सो है एवरीवन, तो हमने स्टॉक चूज़ कर लिया निफ्टी 500 से, जिसमें हमारा सेटअप बना है और जिसमें हम कल ट्रेड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें कि हम करने क्या वाले हैं। हम 45 डे चैनल लेके आए जिसमें हम 45,000 कैपिटल से ट्रेड करेंगे 45 डेज़ के लिए। तो इसमें हम रेगुलर ट्रेड करके अपना P&L सारा ब्रीफली इंट्रोड्यूस करेंगे आपको, और सारा आपको बताएंगे कि ये क्यों हमने ट्रेड क्यों लिया, एग्जिट क्यों किया। और हम ये बता दें कि हम करीब 4.5 साल से ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, और 4.5 साल में हमने ये सीखा है कि स्ट्रैटेजी नॉट मैटर। हम अगर स्ट्रैटेजी बता दें हमारी स्ट्रैटेजी क्या है और उस पर आप ट्रेड लें तो हमें शायद प्रॉफिट हो, आपको लॉस हो। ये क्यों? क्योंकि ये 10% ही है, बाकी के 90% है कि ट्रेड लेने के बाद हम क्या सोच रहे हैं। तो हम यही बताने वाले हैं कि हम ट्रेड लेने के बाद हम क्या सोच रहे हैं उस टाइम पे। सो बने रहेगा, इस कल सुबह मिलते हैं। तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं जो कि हम 45 डे फॉलो करने वाले हैं। है तो कुछ बड़ी बहुत कुछ डिसाइड करते हैं। सो पहला और मेरा फेवरेट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट तो सुनते आ रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, बट इसको कैसे फॉलो किया जाता है ये मैटर करता है, आप किस तरह से इसको लेते हैं। सो पहला है रिस्क मैनेजमेंट। तो हम इसमें रिस्क मैनेजमेंट 0.5 का हम रिस्क ले रहे हैं अपने कैपिटल पे, जो कि है 45,000। उसका होता है 0.5 1100 क्यों? क्योंकि हम 45,000 पे 5x का मार्जिन ले रहे हैं जो कि हम इंट्राडे में हैं। तो इसका हो जाता है 2,25,000, जो कि उसका 0.5 है 1100। तो हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है 1100 पर ट्रेड, और उसका टारगेट रहेगा 2200 पर ट्रेड का। ओके, तो ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट हो गया। दूसरा आ जाता है साइकोलॉजिकली इमोशनल। इसमें पहला आ जाता है नो फोमो। नो फोमो मतलब कि हमें फेयर ऑफ मिसिंग आउट, ये फेयर ना आ रहा है, इसलिए हम काफ़ी सारे स्टॉक को हम वॉच लिस्ट में रखते हैं जो कि हम ट्रेड करने वाले हैं। इससे क्या होता है कि हमें यहाँ पास ऑप्शन होता है कि छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरे में ट्रेड कर पाए। ठीक है। दूसरा होता है नो ग्रीड और नो एग्जिट बिफोर टारगेट। ये नो एग्जिट बिफोर टारगेट ये बहुत ज़रूरी है। थर्ड आता है नेवर रिवेंज ट्रेडिंग। ये आपका महीनों का पूरा प्रॉफिट एक दिन में खा सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो नेवर रिवेंज ट्रेडिंग। एंड फोर्थ इज मैक्स 2 ट्रेड पर डे। सो दिस आर साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल। थर्ड आ जाता है स्ट्रेटजीज़। हमारा जो स्ट्रेटजी है उस पर हमने 100+ बैक टेस्ट किए हैं, जो कि हमारा रिजल्ट है 65 से 70% का एक्यूरेसी। ओके, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम फिर 500 स्टॉक्स एक दिन पहले वॉच करते हैं, और जिसमें हमारा सेटअप बना हो उसको हम अलग से वॉच लिस्ट में रखते हैं और हम उसमें ट्रेड करते हैं। और ये हमें ट्रेड करने के बाद हमारा प्रॉफिट जो भी लॉस होगा उसको हम एक अलग से जनरल में लिखेंगे। सो दिस आर आवर रूल्स वी कैन फॉलो फ्रॉम टुमारो फॉर नेक्स्ट 45 डेज। सुबह हो गया गाइस, और सबसे पहले सुबह उठ के मैंने ये किया कि जितने भी स्टॉक मैंने चूज़ किए थे उनको प्रेफरेंस वाइज अरेंज कर दिया है, जिससे मेरे को आसानी हो ट्रेड लेने में। और जो भी आपने अभी प्लान देखा था उसको फॉलो करना है, डिसिप्लिन में आता है। और जितना अच्छा उसको फॉलो करेंगे उतना अच्छा आप डिसिप्लिन फॉलो करके प्रॉफिट कर पाएंगे। सो वेट फॉर प्री मार्केट ओपनिंग, और प्री मार्केट ओपनिंग के बाद पता लगेगा कि कौन सा स्टॉक को ऊपर नीचे करना पड़ेगा हमें, और लेट्स सी। सो मार्केट अभी कुछ हल्का सा पॉजिटिव ही खुल रहा है, बट हमारा मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में सेलिंग का सेटअप बना है, तो मोस्टली हम मे बी सेलिंग की साइड ही जाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि मोस्टली स्टॉक फॉल ही कर रहे हैं, तो प्रेफर सेलिंग ही रहेगा इसमें हमें। तो देखते हैं। तो इसमें मेरा सेटअप बन गया है, बट ये है कि लेवल हमसे मिस हो गया। इस लेवल पे दोबारा आता है तो हम ट्रेड करेंगे इसमें। लगभग आ ही गया, तो इसमें सेल का सेटअप बन रहा है तो इसमें कर ही देते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड ले लिया है सेलिंग का, बट दिक्कत ये है कि थोड़ा नीचे मिला है। चलो फिर कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, बट बस ये प्रॉब्लम है कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव है और थोड़े चांसेस हैं इसके भी, क्योंकि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव है। तो देखते हैं। और एक सेल करने का रीज़न ये भी था कि एज़ कम्पेयर टू दूसरे स्टॉक में सेलर का कुछ इंटरेस्ट ज़्यादा ही दिख रहा था। अप्रॉक्स डबल के आसपास है सेलर का इंटरेस्ट इसमें।
तो एक ये भी रीज़न था। सो इसमें हमारे ऐसा लगभग 1200 का है, बट अगर कोई स्पाइक लगता है तो स्लिपेज भी हो सकती है। तो लेट्स सी। तो हमारा इसमें लॉस जाता हुआ लगभग 1400 का, और फर्स्ट डे इन लॉस, सो नो प्रॉब्लम। तो इसमें अपना अच्छा खासा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, अप्रॉक्स 1300 का, 13 या 1400 कह सकते हैं। और हमारा पर ट्रेड का लॉस है अप्रॉक्स 1100। तो 300 इसलिए गया क्योंकि थोड़ा इसमें वॉल्यूम कम होने के कारण तो स्लिपेज हो जाता है। तो इसका लॉजिक क्या था ट्रेड लेने का? एक तो स्टॉक बहुत नेगेटिव था कुछ दिनों से, और एक अच्छे खासा लेवल को इसने ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद इसमें क्या था कि ब्रेक करने के बाद पहला कैंडल अगर देखेंगे आप, तो पहला कैंडल जो भी इन्होंने सेल करा था उनको निकाला था। निकालने के बाद ये नीचे को मूव दे सकता था, बट इसने नहीं दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट ट्रेड मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कल करेंगे। और वही देखिए कि इसमें भी मैं ट्रेड लिया था, इसमें भी हमारा बाइंग सेटअप बना था। सो ये ट्रेलन आ रही थी थोड़े नज़दीक से। ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये थोड़ा ये भी काफ़ी नेगेटिव था और इसमें बाइंग का सेटअप बन रहा था। बट क्या हुआ कि जो ये मार्केट है, बैंक निफ्टी और निफ्टी, ये पॉजिटिव था। तो ये ध्यान रखना है आगे से कि अगर ये मार्केट पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव स्टॉक में जाना को ज़्यादा प्रेफर करें हम। सो दिस इज द लॉजिक।